सिद्ध साहित्य को लेकर के हम बात करेंगे कि सिद्ध साहित्य की क्या प्रवृत्तियां हैं और कौन से मुख्य कवि हैं। किसी भी कालखंड को जानने से पहले उस समय का जो तत्कालीन जो राजनीतिक परिस्थितियां थी या सामाजिक परिस्थितियां थी, सांस्कृतिक और जो साहित्यिक जो परिस्थितियां जो थी, उसका अवलोकन बहुत ही जरूरी होता है। साथियों, सिद्ध साहित्य 19वीं शताब्दी तक ये साहित्य जो है हमारे भारतीय जनमानस के सम्मुख उस रूप में नहीं था। सिद्ध साहित्य के प्रकाशन का और सिद्ध साहित्य को जो है दुनिया जनमानस के सामने लाने के लिए 5 नाम हमें ध्यान होने चाहिए। महामहोपाध्याय एक जो है पंडित हरप्रसाद शास्त्री, नेपाल में इनको जो है 19वीं शताब्दी के जो है मिड में पंडित हरप्रसाद शास्त्री जो है नेपाल में इनको साहित्य उपलब्ध हुआ और उस साहित्य के आधार पर उन्होंने उसका संकलन किया और संकलन करते हुए उनकी एक कृति आती है बौद्ध गान ओ दूहा। ये जो है उनकी एक कृति है जिसको बंगीय साहित्य परिषद कलकत्ता ने 1916 में प्रकाशित किया। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री का सिद्ध साहित्य पर यह किया गया जो कार्य है वो कहीं ना कहीं हमें एक दिशा प्रदान करता है, कहीं ना कहीं सिद्ध साहित्य को जानने का, समझने का और प्रामाणिक रूप से एक दस्तावेज में कह सकता हूं कि हरप्रसाद शास्त्री जो है, ये ध्यान रखिएगा, सिद्ध साहित्य में बड़ा नाम है, अर्थात सिद्ध साहित्य को प्रकाशन में लाने का। दूसरा जो नाम, जो बड़ा नाम जो है वो पंडित राहुल सांकृत्यायन का आता है। राहुल सांकृत्यायन ने आपसे कोई पूछ ले कि कितने सिद्धों को गिनाया है तो उन्होंने 84 सिद्ध बताए। यद्यपि 84 सिद्धों में सारे सिद्धों को आपको नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो हमारे पास प्रमाण और जो स्रोत जो उपलब्ध हैं उसके आधार पर जो है हम ये कह सकते हैं कि इन 84 सिद्धों में से मात्र 14 सिद्ध ऐसे हैं जिनकी रचनाएं आज हमारे पास उपलब्ध हैं, बाकी तो केवल सिद्धों के नाम मात्र हैं। इन सिद्धों को पहचानने के लिए एक तरीका मैं आपको बता देता हूं और वो ये है कि हर सिद्ध के अंत में पा शब्द जुड़ा होता है। ये पा जो है ये पूज्यार्थक या आदरार्थक जो पाद शब्द होता है, पूज्यार्थक या आदरार्थक जो पाद शब्द होता है, उस पाद को हम कहते हैं ना पूज्यपाद स्वामी। तो वहां पाद जो था उसमें द हट गया, चाहे कणप्पा है, चाहे डोमपीपा है, चाहे गीतीपा है, चाहे लुईपा है, चाहे कुकुरीपा है, चाहे कोई भी सिद्ध जो होंगे, ये सिद्ध अभी जो मैंने बोले उन सिद्धों की रचनाएं, उनका समय और उनके जो सिद्धांत है वह हमें जरूर जानने चाहिए यदि हम हिंदी साहित्य के अभ्यर्थी हैं। और ये व्याख्यान जो है वो आपको एक दिशा प्रदान करेगा आज कि हमारा हिंदी का आदिकालीन साहित्य अर्थात किस प्रकार, क्योंकि अपभ्रंश वहां पर भाषा थी, विशुद्ध हिंदी, क्योंकि हिंदी विशुद्ध हिंदी का तो जो है वो हम ये कह सकते हैं कि 14वीं शताब्दी के आसपास जब भक्ति काल आता है तो भक्ति काल में हिंदी हिंदी होती है। उससे पहले जो है कहीं ना कहीं अपभ्रंश, जिसे हम अव्वट या प्राकृताभाष या चंद्रधर शर्मा गुलेरी जिसे पुरानी हिंदी के नाम से जानते हैं, ये इस प्रकार के जो है हर जगह जो है कहीं ना कहीं जो है विरोधाभास इस काल में हमें नजर आता है। लेकिन आप जो है राहुल सांकृत्यायन ने जो 84 सिद्ध गिनाए उसके अंत में, सब के अंत में पा नाम जरूर आता है। 3 इसमें जो है वो स्त्री जो है सिद्ध कवियों के नाम भी हम जानेंगे कि 3 स्त्रियां थी जो सिद्ध योगिनियां जो है हम उन्हें कह सकते हैं, बाकी सारे के सारे जो है यहां पर पुरुष थे। तो साथियों, तीसरा नाम जो है वो हीरालाल जैन का आता है। हीरालाल जैन सिद्ध साहित्य पर जिन लोगों ने काम किया उसमें तीसरा नाम डॉक्टर हीरालाल जैन का आता है। और एक जो है वैदेशिक विद्वान या जो इतिहासकार जिसको हम कह सकते हैं वो जाकोबी जो है, जाकोबी का नाम आपने सुना होगा। तो ये क्योंकि पाश्चात्य और प्राच्य विद्याओं पर इन्होंने काम किया